अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हम्म। वो समंदर है जो अभी तक मुश्किल से 10% एक्सप्लोर हुआ होगा। छोटी छोटी गलियों में, छोटी छोटी जगहों पर इतने किस्से हैं कि आप वहां, लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपका मन कर रहा है ऐसे किस्से सुनने का, आप किसी भी ऐसे छोटे मोहल्ले में चले जाइए, वहां किसी बुजुर्ग को आप पकड़ लीजिए और पूछ लीजिए, भाई आप मुझे यहाँ के कुछ ऐसे असरात वाले या जिन वाले किस्से सुना दीजिए। बस 2 घंटे 2.5 घंटे कहाँ गए आपको पता ही नहीं लगेगा। अच्छा। हर किसी के पास है वहां पर वो किस्से। ठीक है, जो लोग जैसे बच्चे बड़े हुए तो वो पुरानी दिल्ली छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए, ऑब्वियसली उनके पास, लेकिन जितने बुजुर्ग वहां रह रहे हैं, जो शुरू से वहां रह रहे हैं, आज भी उनके पास वो किस्से मौजूद हैं जो वो अपने बचपन से देखते आए हैं, सुनते आए हैं, महसूस करते आए हैं। वाह। उन लोगों के लिए आम बात है, हाँ ठीक है। ये तो एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, आई थिंक एक टूर होना चाहिए। एक वॉक होनी चाहिए। हाँ करेक्ट, एक वॉकिंग टूर होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, वॉकिंग। पुरानी दिल्ली गोस्ट टूर्स। एब्सोल्युटली। ये दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ वॉक्स होती हैं और जो वॉक्स कराते हैं, अच्छी वॉक्स होती हैं, बट पुरानी दिल्ली की गलियों की वॉक अभी तक नहीं हुई है। फूड टूर होता है। हाँ। फूड टूर होता है, वो भी जामा मस्जिद हाँ। और उन इलाकों में सीमित है। ये जो दूसरे इलाके हैं ना, चितली हाँ। खबर का नाम नहीं सुना होगा आपने, चितली खबर करके एक जगह है, वहां पर फराश खाना करके एक जगह है। ये छोटे छोटे मोहल्ले हैं। अब इन छोटे मोहल्लों में गलियां बड़ी पतली हैं, बुजुर्ग बहुत जमाने से रह रहे हैं, किसी की 90 ईयर्स की एज है, वो पैदा ही वहीं हुए हैं, उसी घर में वो पैदा हुए हैं, उसी घर में जवान हुए, उसी घर में वो बेचारे शायद चले भी जाएंगे, वो नहीं छोड़ के जाएंगे वहां से। और उनके पास बचपन से लेकर अब तक इतनी चीजें होंगी बताने को, हॉरर, पैरानॉर्मल से पर्सपेक्टिव से, कि हम शायद अपना, अगर हम कंटेंट वाले लोग उसको कंटेंट बनाने लग जाए तो 1 साल का कंटेंट तो वहीं से निकल आएगा हमारा, इनफैक्ट उत्तराखंड में तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। मेरी और मेरी वाइफ के साथ एक बार ऐसा हुआ था, और वो तो बहुत रीसेंट है, बहुत ही रीसेंट है। अच्छा। 2021, 2021 की बात है, 4 साल पहले हाँ। की। हम लोग कोविड के बाद अपना पहला ट्रिप ले रहे थे। कोविड ने इतना घर में कैद कर दिया था कि जैसे ही ये मिला कि आप उत्तराखंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करिए, आप जा सकते हैं अगर आपको ई पास मिल गया। वो उस टाइम में ई पास चला था हाँ। हाँ। हाँ बिल्कुल। टूरिस्ट के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में तो टूरिज्म इज अ बिग इंडस्ट्री। ठीक है, तो आप ई पास लीजिए, अगर आपको पास अप्रूव हो गया तो आप ई पास लेके उत्तराखंड में कहीं भी जा सकते हैं। और आपको लेकिन डेज मेंशन करने पड़ेंगे कितने दिन में वापस आ रहे हैं। और एक चेक पॉइंट बनाया था जहां आप जाके जाते हुए रिपोर्ट करोगे, एक चेक पॉइंट बनाया था वो आप वापस आते रिपोर्ट करोगे। तो वो टेम्परेचर वगैरह चेक करते थे, वो सब करते थे, बड़े। तो हम लोग गए थे, जैसे प्लेस कॉल्ड कौसानी। कौसानी है नैनीताल से तकरीबन 4-4.5 घंटे ऊपर की साइड और पहाड़ों में। तो आप मान के चलिए अबाउट 350-400 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, उन 400 से ऊपर ही पड़ता होगा। और कौसानी इसलिए फेमस है बिकॉज वहां से जितना क्लियर स्काई दिखता है इन अ मूनलेस नाइट, शायद नॉर्थ इंडिया में कहीं से नहीं दिखता। अच्छा। और हमने एक्चुअली वहां पर मिल्की वे का हेज देखा है अरे वाह। इन अ मूनलेस नाइट, उसी ट्रिप में एक्चुअली। हाँ। तो हम लोग, हमारे पास आई रिमेम्बर होंडा सिटी थी। हम लोग कौसानी पहुंच गए, हम वहाँ रह रहे हैं, अच्छा फन हो रहा है। फिर एक दिन डिसाइड किया कि यार कौसानी में छोटी सी गांव है, यहाँ कुछ नहीं है करने को, नैनीताल चलते हैं एक दिन, लेट्स एक्सप्लोर द मॉल रोड, बचपन की मॉल रोड की यादें। तो हम मॉल रोड पहुंच गए और आइडिया ये था कि हम उस रात नैनीताल में एक होटल रह के रह जाएंगे और फिर सुबह कौसानी निकलेंगे। तो बट हम जब होटल, इधर दे वर टू एक्सपेंसिव और दे वर फुल। तो रात को 8 बजे हमने डिसाइड किया कि यार ऐसा है, खाना पैक कराते हैं, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, मिडनाइट तक पहुंच जाएंगे, वहां बैठ के आराम से खाएंगे, अभी भूख भी नहीं है। ठीक है, वहां एक रेस्टोरेंट से खाना पैक कराया, गाड़ी में बैठे और कौसानी की तरफ चल दिए। गाने गा रहे हैं, गाने चल रहे हैं, हमारी आदत है, दोनों हम कार में गाना गाते हुए जाते हैं। फिर अचानक मेरे बॉस का फोन आया, कहेंगे यार एक कॉल है अभी अर्जेंट। आई वॉज इन प्रोडक्शन एट दैट टाइम, तो एक फिल्म के लिए स्क्रिप्ट की कॉल होनी थी। मैंने कहा अभी है क्या? हाँ यार अभी है। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैंने कहा मैं पार्क कर रहा हूँ, आप चलाओ, मैं जरा पीछे बैठ के ना लैपटॉप खोल के जरा देख लूँ क्या बातें करनी है क्या नहीं।